भूतिया गोटेदार लहंगा। एक बार गांव में बहुत बड़ा बाजार लगा, जिसमें एक औरत रंग बिरंगे गोटेदार लहंगा बेचने आई। आओ बहन जी, आओ दीदी, सुंदर सुंदर लहंगे ले लो। ऐसे लहंगे आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया गोटेदार लहंगे हैं मेरे पास। उस औरत के लहंगे सचमुच में बहुत ही सुंदर थे और देखते ही देखते उसके दुकान पर बहुत भीड़ लग गई। तभी शन्नो नाम की एक औरत बोली, अरे वाह बहन, तुम्हारे लहंगे दिखने में तो बहुत ही सुंदर है। कहाँ से लाई हो? अरे लाई कहाँ से हूँ, मैं खुद अपने हाथों से ही बनाती हूँ। देखो, इन लहंगे में जो गोटे लगे हैं मैंने अपने हाथों से लगाए हैं। फिर कुछ ही देर में उस औरत के लाए हुए सारे लहंगे बिक गए। तभी वहाँ बसंती नाम की औरत आई और लहंगे बेचने वाली औरत से बोली, अरे बहन, मेरे लिए कुछ बचा है क्या? या सब बिक गया? कुछ दिनों में हमारे घर में शादी है। बहन माफ कर दो, अभी तो मेरे सारे लहंगे बिक गए। अगले हफ्ते मैं फिर से आऊंगी, तब ले लेना। ऐसा कहकर लहंगे बेचने वाली औरत वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर रात में गांव के एक घर में, अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है। राजू के बापू काम पर से आने वाले हैं। जल्दी से पहन लेती हूँ, मुझे इतने सालों बाद लहंगे में देखेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन जैसे ही सन्नो ने लहंगा पहना, वो बेहोश हो गई और वो गांव के बाहर जो जंगल था वहाँ खींची चली गई। ऐसी ही और औरतें जिन्होंने वो लहंगा पहना हुआ था, सबके सब उस जंगल की ओर खींचे चले गए। फिर सबके सब औरतें जंगल में एक जगह आकर रुक गई और होश में आ गई। अरे ये मैं कहाँ गई? ये तो कोई जंगल है, मैं तो घर पर थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? मुझे तो शादी में जाना था, ये मैं कहाँ आ गई? ये कहते हुए सभी औरतें घबराई और डरी हुई थी कि तभी वहाँ एक भयानक सी चुड़ैल आई। आओ लालची औरतों, आओ, तुम सबका यहाँ स्वागत है। चुड़ैल को देखकर वहाँ खड़ी सभी औरतें डर कर भागने लगी। लेकिन थोड़ी देर भागने के बाद सभी औरतें एक अदृश्य चीज से टकरा गई और उन्हें जोर का करंट लगा। तुम यहाँ से जा नहीं सकती, तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। तुम यहाँ से चाहे जितनी भी भागने की कोशिश कर लो, यहाँ से भाग नहीं पाओगी। अब ना कोई जा सकेगा और ना कोई आ सकेगा और ना ही तुम्हें कोई देख सकेगा। तुम्हारे चारों तरफ मेरा जादुई घेरा है। तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? क्या चाहती हो तुम हमसे? समय आने दो, पता चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर औरतों के घर पर ना होने पर उनके घर वाले परेशान हो गए। शन्नो नाम की औरत का पति वीरू बोला, मेरी प्यारी सन्नो पता नहीं कहाँ चली गई। कितना ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। पता नहीं किस बात पर मुझसे नाराज होकर चली गई। सही कहते हो वीरू भैया, हमारी लाजवंती भी कहीं चली गई। अब हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अरे भैया, रोना धोना छोड़ो और अपनी अपनी बीवियों को ढूंढना शुरू करो, नहीं तो घर के सारे काम हम आदमियों को ही करने पड़ेंगे। मुझे तो झाड़ू लगाना भी नहीं आता। हाँ भैया, सही कहत हो। उसके बाद सभी औरतों के पति उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें उनकी पत्नियां कहीं नहीं मिलती और सब थक हार वापस घर लौट आए। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। गांव में फिर से बाजार, बहुत बड़ा बाजार लगा और चुड़ैल फिर से अपना भेष बदलकर बाजार में जा पहुंची। उसके सुंदर गोटेदार लहंगे को देखकर उसकी दुकान में भीड़ लग गई। आओ बहन, आओ दीदी, इस बार पहले से भी ज्यादा सुंदर माल आया है। जरी वाले गोटे का काम हुआ है सभी लहंगे पर। तभी वहाँ पर बसंती भी आ गई। बसंती को देखकर लहंगा बेचने वाली औरत बोली, अरे बहन, तुम तो वही हो ना जो पिछले हफ्ते भी आई थी मुझसे लहंगा लेने। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ले लो, आज मेरे पास नया माल आया है, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। अरे वाह बहन, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। आपको मैं अभी तक याद थी। वैसे तुम्हारे पास बहुत ही सुंदर गोटेदार लहंगे हैं। ऐसा कहकर बसंती ने भी एक गुलाबी रंग का लहंगा खरीद लिया और अपने घर चली गई। घर पर उसका पति चमन बैठा हुआ था।
अरे मेरी प्यारी बसंती, ये तुम क्या लेकर आई हो? बहुत चमक रही है तुम्हारी तरह। तुम भी ना, ये मैं बुआ की लड़की की शादी में पहनने के लिए लहंगा लेकर आई हूँ। अच्छा, वैसे तुम इस लहंगे में और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ये लहंगा पहनकर तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बसंती कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही बसंती ने लहंगा पहना उसका सिर चकराने लगा। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? सुनो जी, जल्दी इधर आओ, मुझे कुछ हो रहा है। बसंती की आवाज सुनकर चमन तुरंत कमरे में आया। तभी उसने देखा कि बसंती तो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई है। चमन चिल्लाते हुए बसंती के पीछे भागा। अरे रोको कोई, मेरी बसंती कहाँ जा रही है? अरे कोई रोको उसे। इससे पहले कि चमन कुछ कर पाता, बसंती अचानक गायब हो गई और चमन एक जगह पर बैठकर सर पकड़कर रोने लगा। तभी उसका दोस्त रामू वहाँ आया और उसे रोता हुआ देख बोला, अरे चमन भैया, क्या हुआ? काहे रो रहे हो? बसंती भाभी मायके चली गई है क्या? रामू हंसो मत, तुम्हारी भाभी मेरी आंखों के सामने अचानक गायब हो गई। ये कहते हुए चमन अपने दोस्त रामू को सारी बात बताता है। चमन भैया, लगता है ये भूत प्रेत या चुड़ैल का मामला है। हमें किसी तांत्रिक बाबा से मिलना होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ गए, जिनकी पत्नी ऐसी ही अचानक कहीं गायब हो चुकी थी। अरे भैया, हमारी पत्नी बसंती भी पिछले हफ्ते से गायब है। पता नहीं बिना बताए कहाँ चली गई। हाँ भैया, जब से घर वाली गायब हुई है तब से घर का काम करना और अकेले बच्चे संभालना बहुत भारी पड़ रहा है। अब तो बस एक ही रास्ता है, चलो हम सब मिलकर तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। वही तुम सबकी समस्या का हल कर पाएंगे। यहाँ खड़े रोने धोने से कुछ नहीं होगा। सबने मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाने का फैसला किया। बाबा, हमारी मदद करो, हम सब बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ, तुम सब अपनी पत्नियों की वजह से परेशान हो ना? अरे बाबा, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है कि तुम सबके साथ क्या हुआ है। वो एक शक्तिशाली चुड़ैल है जो तुम सबकी पत्नियों की बलि देना चाहती है ताकि वो दुनिया में सबसे बड़ी चुड़ैल बन जाए। बाबा जल्दी कुछ कीजिए बाबा, उस चुड़ैल से हम सबकी पत्नियों को बचाइए, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगी। नहीं नहीं, वो चुड़ैल सिर्फ अमावस्या को ही बलि देगी। अमावस्या कल है, इसलिए आज तुम्हारी पत्नियों को कोई खतरा नहीं है। हम सब मिलकर उस चुड़ैल को रोक सकते हैं। बस तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। उसके बाद तांत्रिक उन सभी लोगों को लेकर जंगल पहुँचा। ये लो, आ गए हम जहाँ चुड़ैल रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। रुक जाओ, दिखेगा, यहाँ सब दिखेगा। यहाँ चुड़ैल ने अपना माया जाल बिछा रखा है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ा। वहाँ सब कुछ अचानक बदल गया। उन्हें वहाँ पर चुड़ैल दिखाई दी, साथ ही उनकी उन सभी की पत्नियाँ जो चुड़ैल के कब्जे में थी। तांत्रिक, तूने मेरे बने बनाए खेल में पानी फेर दिया। मैं तुझको और इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब ये औरतें कल मरने की बजाय आज मरेंगी। ये कहते हुए चुड़ैल उन सभी औरतों की तरफ बढ़ी। तभी तांत्रिक बाबा बोला, रुक जा चुड़ैल, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तूने बहुत परेशान कर लिया गांव वालों को, लेकिन अब नहीं। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर भभूत छिड़क दिया, जिससे चुड़ैल जलने लगी। आह! तांत्रिक, तूने क्या कर दिया? आह! मेरा शरीर जल रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर मर गई। फिर गांव वाले उन सभी औरतों को आजाद कर वापस गांव चले गए और सबने चैन की सांस ली। सुनो बसंती, अब तुम कभी बाजार से कोई लहंगा मत खरीदना। अजी, मैं तो लहंगा खरीदना तो दूर की बात है, लहंगे की तरफ देखूंगी भी नहीं। अब से सिर्फ साड़ी ही पहनूंगी, कह देती हूँ। हाँ। भूतिया स्टूडेंट काली बहनें। दिल्ली शहर की झोपड़पट्टी में कोमल और नीलम नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ शारदा के साथ रहती थी। कोमल और नीलम दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी।
एक दिन कोमल और नीलम दौड़ते हुए अपनी माँ शारदा के पास जाती है। तभी कोमल रोते हुए बोली, माँ माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल बहुत गंदा है, मुझे भी नहीं जाना। क्या हुआ आज मेरी दोनों रानी बेटियों को, क्यों नहीं जाना स्कूल? अब रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ। स्कूल में सभी बच्चे चिढ़ाते हैं हमें काली कलूटी बोलकर और वो हमें काली चुड़ैल बोलकर भी चिढ़ाते हैं। माँ, हम दोनों इतनी काली क्यों हैं? आपका रंग तो इतना काला नहीं है, आप तो इतनी गोरी हो, फिर हम दोनों ऐसे क्यों हैं? मेरी प्यारी बेटियों, जो बच्चे ऐसे बोलते हैं उनका दिल ही काला है, इसलिए वो तुम्हें ऐसा बोलते हैं। इंसान सूरत से नहीं बल्कि मन से अच्छा होना चाहिए और तुम दोनों का दिल बहुत ही सुंदर है, क्योंकि तुम अभी 2 मिनट में ही अपने दोस्तों की कही बातों को भूल जाओगी और स्कूल कभी गंदा नहीं होता। माँ, आप कितनी अच्छी हैं, आपने हमें कितने अच्छे से समझा दिया, अब हम कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। अगले दिन दोनों बहनें हंसी खुशी स्कूल जाती है। स्कूल में घुसते ही सभी बच्चे उन्हें फिर से चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो तो इन्हें इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों जैसे किसी चिड़ियाघर से भाग कर आई हो, काली बंदरिया। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कई महीनों से नहाई नहीं, कपड़े सारे फटे हुए, गंदे बदबू वाले, छी। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे दौड़ लगाते हुए अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। तभी कोमल नीलम से बोली, नीलम, तुम उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ये तो इनका रोज का काम है, हम यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं, इन सबसे झगड़ा या बहस करने नहीं। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी क्लास तक पहुँच जाती है, पर कोई भी बच्चा उन्हें अपने पास नहीं बैठने देता और काली कलूटी बोल बोलकर उन्हें क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पर धक्का दे देती हैं। वो दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। तभी क्लास में क्लास टीचर मधुबाला आई। चलो बच्चों, बिना देरी किए सभी बच्चे अपना होमवर्क दिखाओ जो मैंने कल घर से करने के लिए दिया था। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क दिखाने लगे। सभी का होमवर्क चेक करने के बाद कोमल और नीलम की बारी आई। टीचर मधुबाला ने उन दोनों की कॉपी चेक की और मन ही मन बोली, क्लास में सभी बच्चों ने काम गलत किया है, पर इन दोनों बहनों के काम में एक भी गलती नहीं और लिखा भी बहुत सफाई से है, लेकिन इन दोनों की हालत तो देखो कितनी गंदी है। अगर मैंने इनकी जरा सी भी तारीफ कर दी तो ये मेरे सिर पर चढ़ जाएंगी और दोनों अपने आप को बड़ा होशियार समझेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैडम जी, हमने अच्छा काम किया है ना, होमवर्क कराने में हमारी माँ ने हमारी मदद की है। कोमल की बात सुन मधुबाला गुस्से से बोली, एक तो काम गलत किया है, ऊपर से मुझसे बहस कर रही हो, तुम दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए, चलो मेरे साथ। दोनों बहनों को डांट पड़ने पर क्लास में बैठे सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं। मधुबाला उन दोनों को पकड़कर उन्हें स्कूल के स्टोर रूम में ले जाती है और उन्हें वहां बंद कर देती है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं स्टोर रूम में बंद कोमल और नीलम रोने लगती है। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। कोमल, अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? तुम फिक्र मत करो नीलम, माँ हमें यहाँ से निकाल लेंगी, वो बस आती ही होंगी। वहीं दूसरी ओर दोनों बेटियों के घर ना पहुँचने पर शारदा बहुत परेशान हो जाती है। हर जगह उन्हें ढूंढती है। शारदा का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती है। कोमल और नीलम वहीं स्टोर रूम में बंद रह जाती है। दोनों बहनें 4 दिन बाद भूख प्यास से वहीं दम तोड़ देती है। दोनों मरकर चुड़ैल बन जाती है, वो भी काली चुड़ैल। नहीं, हम नहीं मर सकते। माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। कोमल, मुझे माँ के पास जाना है। नीलम, अब हम माँ से कभी नहीं मिल सकते क्योंकि हम मर चुके हैं, पर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी हमें सताया है, अब उनकी बारी है, अब हम उन्हें परेशान करेंगे। फिर दोनों चुड़ैल बहनें स्टोर रूम से बाहर आ जाती है और स्कूल खुलते ही अपना आतंक शुरू कर देती है। बच्चों को डरा डरा कर जब उनकी ही क्लास का बंटी नाम का बच्चा जब वॉशरूम जाता है
दोनों चुड़ैल बहनें उसके आगे पीछे खड़ी हो जाती है और उसे डराने लगती है। बंटी डर के मारे वॉशरूम में छिप जाता है और अंदर से अपने आप को बंद कर लेता है। वहीं दोनों चुड़ैल बहनें बंटी को वॉशरूम में बाहर से बंद करके वहां से चली जाती है। बंटी डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो अपने आसपास टीचर्स और बच्चों को देखकर चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगता है। तभी टीचर मधुबाला बंटी से बोली, क्या हुआ था तुम्हें? तुम वॉशरूम में बेहोश कैसे हुए और तुम्हें बाहर से किसने बंद किया? बताओ। चुड़ैल, एक नहीं दो चुड़ैल। ये सब क्या लगा रखा है? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। तुम्हें डराने के लिए शायद किसी ने तुम्हारे साथ मस्ती की होगी। अगर मुझे पता चला ये सब किसने किया है तो मैं उसे जरूर सजा दूंगी। तभी दूर से छिपकर दोनों चुड़ैल बहनें बंटी को फिर से डराने लगती है। बंटी चुड़ैल के डर से स्कूल से भाग जाता है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अगले दिन जब टीचर मधुबाला बच्चों को पढ़ा रही होती है तो दोनों चुड़ैल बहनें टीचर मधुबाला के पीछे खड़ी हो जाती है। उन्हें देखकर क्लास में बैठे सभी बच्चे चुड़ैल चुड़ैल बोलकर चिल्लाने लगते हैं। तभी मधुबाला गुस्से से बोली, ये क्या बोल रही हो तुम सब? मैं तुम्हें चुड़ैल नजर आती हूँ? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि टीचर से किस तरह की बात की जाती है? तभी दोनों चुड़ैल बहनें मधुबाला का गला पकड़ लेती है। अरे ये तो सच में चुड़ैल है। मर गई मैं, मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है, बचाओ बचाओ मुझे। हमारा भी बहुत दम घुटा था जब आप हमें स्टोर रूम में बंद करके भूल गई। आपने हमें मार डाला। मैडम जी, अब आप नहीं बचने वाली। तभी नीलम क्लास में बैठे बच्चों से बोली, और तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी बताया तो अगला नंबर उसका होगा, समझे? तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो दोनों चुड़ैल बहनें तुरंत गायब हो जाती है। वो आहट शारदा की थी। वो टीचर मधुबाला से अपनी बेटियों के बारे में पूछने आई थी। क्या हुआ मैडम जी? आप और क्लास के सभी बच्चे डरे डरे से दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैडम जी, आपकी क्लास में मेरी 2 बेटियाँ पढ़ती थी, बहुत दिनों से गायब है। वो स्कूल से घर ही नहीं लौटी। उनका नाम है कोमल और नीलम। शारदा की दोनों बेटियों के नाम सुनकर मधुबाला चौंक जाती है। वहीं दूर खड़ी चुड़ैल बहनें अपनी माँ शारदा को प्यार भरी निगाह से देख रही थी। तभी मधुबाला मन ही मन बोली, इसकी दोनों बेटियाँ मेरी वजह से मरी है। अगर इसे पता चल गया कि वो दोनों मेरी वजह से मरी है तो ये मुझे जेल भेज देगी। क्या हुआ मैडम जी, क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, और तुम अभी जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल मधुरिमा आ जाती है। कल से स्कूल में बहुत बदबू आ रही है, ऊपर से साफ सफाई वाली भी नहीं आ रही। अब इतनी जल्दी साफ सफाई वाली मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैडम जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं साफ सफाई का काम कर सकती हूँ। मैं पूरे स्कूल की साफ सफाई कर दिया करूँगी। फिर क्या था, स्कूल की प्रिंसिपल शारदा को स्कूल की साफ सफाई का काम सौंप देती है, पर मधुबाला का डर के मारे बुरा हाल था। अगले दिन से मधुबाला ने स्कूल आना छोड़ दिया। एक दिन दोनों चुड़ैल बहनें आपस में बातें कर रही होती है। कितना मजा आता है सबको परेशान करने में। देखना, एक दिन हमारे डर से सभी बच्चे स्कूल आना छोड़ देंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्कूल हमारा होगा। पर उससे पहले हमें हमारी टीचर मधुबाला को सबक सिखाना है। उन्होंने हमें स्टोर रूम में बंद किया था और हमें मारा था। पर नीलम, मधुबाला मैडम तो अपने घर में छिपी बैठी है, स्कूल ही नहीं आ रही। उनका स्कूल में होना बहुत जरूरी है, तभी हम उनसे अपना बदला ले सकते हैं। जब दोनों चुड़ैल बहनें आपस में बातें कर रही होती है, तभी उसी कमरे के बाहर शारदा झाड़ू लगा रही थी। वो दोनों की बातें सुन लेती है और सीधा कमरे में घुस जाती है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कोई तो था यहाँ, मैंने खुद सुना जैसे 2 लड़कियाँ आपस में बातें कर रही हो। मेरे यहाँ आते ही गायब हो गई, कुछ तो गड़बड़ है।
अब शारदा सफाई के साथ साथ सभी बच्चों पर नजर रखने लगी। एक दिन शारदा ने दोनों काली चुड़ैल बहनों को बच्चों की कॉपियां फाड़ते हुए देख लिया। वो तुरंत उनके पास आई और बोली, सुनो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? माँ को देखकर दोनों चुड़ैल बहनें भागती हुई स्टोर रूम में जाकर छिप जाती है। शारदा पीछा करते हुए वहीं स्टोर रूम में पहुँच जाती है। इस स्टोर रूम में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। शारदा जैसे ही स्टोर रूम की लाइट ऑन करती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ पर उसे 2 लाशें दिखाई दी, वो भी गली सड़ी। पहचानना भी मुश्किल था, पर जैसे ही शारदा की नजर उनके गले पर पड़े काले धागे पर जाती है तो हैरान रह जाती है। ऐसे काले धागे तो मैंने अपनी दोनों बेटियों के गले में पहनाए थे ताकि उन्हें किसी की नजर ना लगे। इसका मतलब ये मेरी कोमल और नीलम है। माँ को रोता देख दोनों चुड़ैल बहनें उनके सामने आ जाती है और अपनी माँ को वो सब बता देती है जो उनके साथ हुआ। अब उनकी माँ भी उनके साथ थी, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। शारदा तुरंत जाकर पुलिस को खबर कर देती है और मधुबाला को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मधुबाला भी अपना सच कबूल कर लेती है। साथ ही स्कूल की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।